प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय से रवाना हुए। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा कि शाम 7 बजे हमें सूचना मिली कि राजेंद्र नगर में यूपीएससी कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया है और कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हैं। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सबको 5 मिनट का समय मिला था। उन्हें जब 5 मिनट हो गए तो उन्हें चेतावनी दी गई कि उनका समय समाप्त हो गया है। वैसी कोई बात नहीं थी। सवाल है, सब लोगों को 5-5 मिनट का समय मिला था। उनको 5 मिनट हो गया तो उनको वार्निंग दिया गया कि अब समय आपका हो गया। इसी पर वो अपना कुछ आगे पीछे बोल करके कि आप भेदभाव कर रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा समय दिए हैं, हमको कम समय दे रहे हैं। और ये जो बजट आप कहा है नीति आयोग है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, एकदम राजनीति से प्रेरित है और ऐसा करके उठ के उछल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस पर कहा कि यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने एथलीटों का जश्न मनाने जा रहे हैं। पहले तो स्वागत है आपका इंडिया हाउस में। बहुत खुशी हो रही है आज कि ओलंपिक के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, this is the first time India has its own house, or this is a place that we are going to celebrate our athletes, cheer for them, and it's going to be a home away from home for them. So we are looking forward to all the celebrations in the coming 2 weeks at the India House. Let's all cheer for Team India. Hip hip hooray! Jai Hind! केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है। यह बजट युवाओं पर केंद्रित है। 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ के इस बजट में प्रावधान किया है। हमारा जो अभी बजट सत्र चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट गरीब पर केंद्रित है, गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में चाहे वो पानी है, घर है, उसके शौचालय है, उसके भोजन की व्यवस्था है, हर गरीब कहीं न किसी के आगे हाथ ना फैलाए, स्वयं में आत्मनिर्भर बने, उसका जीवन स्तर अपग्रेड हो, उसी पर काम करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया है, उस पर और बजट का प्रोविजन करके उनके जीवन स्तर को और बढ़िया बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के इस बजट में है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया के अंदर भारत का स्वाभिमान, गौरव बढ़ा है, हम एक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर केंद्रित ये बजट है।